जय हिंद। आइए अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए, हर एक राष्ट्र कोई भी एक ऐसा नेशन हो, देश हो, वहाँ कभी भी इमरजेंसी जैसे हालात आ सकते हैं। इमरजेंसी जैसे हेल्थ इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, या फिर कोई अदर नेशन के साथ कोई युद्ध हो गया, वार हो गया, या कोई अदर नेशन आपके नेशन पे अटैक कर दिया है, या कुछ भी परिस्थिति, कोई महामारी फैल जाना। जैसे देखो, अभी जो कोविड-19 है या क्या था, एक हेल्थ इमरजेंसी था, तभी तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। तो उसी प्रकार के ऐसी आपातकालीन व्यवस्था कभी भी अराइज हो सकते हैं। उसके लिए सेंटर और स्टेट के मध्य में किस प्रकार के उस वक्त, उस क्रिटिकल सिचुएशन में, उस इमरजेंसी सिचुएशन में किस प्रकार के रिश्ते होंगे, ठीक है, उसके बारे में भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं कि ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे भारत या कोई अन्य राष्ट्रों, दुश्मन राष्ट्रों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे भारत पाकिस्तान में कोई युद्ध छिड़ गया। उस परिस्थिति में देखो, एक तो यह है कि नॉर्मल कंडीशन, कि जो भी नॉर्मल कंडीशन है उसमें स्टेट लिस्ट में जितनी भी सारी सब्जेक्ट हैं उसमें स्टेट सरकार जो है कानून बना रही है, सेंटर अपने लिस्ट पे है, मतलब सारी कानून व्यवस्था सुव्यवस्थित है। लेकिन वैसे ही आपातकालीन व्यवस्था जिसमें कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और कह सकते हैं फाइनेंशियल या फिर अन्य राष्ट्रों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, वार, युद्ध में कोई ऐसी आपातकालीन व्यवस्था आ जाए, कोई महामारी फैल जाए, उस वक्त जो है सेंटर और स्टेट को एक इंटीग्रेटेड वे में कार्य करना होगा। क्योंकि स्टेट भले ही स्टेट है, बट वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट के लोग हैं, वो भी भारत के ही अविभाज्य अंग हैं, भारत के ही हिस्से हैं, भारत के ही नागरिक हैं। तो वैसे ही कुछ रिलेशन संबंधों के बारे में कि ऐसी आपातकालीन कह सकते हैं कि सिचुएशन और कंडीशन में, आपातकालीन परिस्थिति में राज्य और केंद्र सरकार के संबंध किस प्रकार से होंगे। भारत का कह सकते हैं कि जो केंद्र, भारत की जो फेडरेशन है या फेडरलिज्म है, उसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई, ठीक है, केंद्र के प्रति अधिक झुकाव रखा गया है, केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है ताकि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, किसी भी इमरजेंसी में उससे निपटा जा सके। तो इसमें हम प्रमुख 3 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 हम पहले पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 352 में ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जैसे इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, वो भी एक नेशनल इमरजेंसी था, ठीक है। राष्ट्रीय लेवल पे कोई अगर इमरजेंसी लगे, चाहे इंटरनल एग्रेशन हो, मतलब भारत में ही कोई विद्रोह कर दे, ऐसी परिस्थिति आ भी सकती है। कोई अन्य राष्ट्र आप पर आक्रमण कर दे, वह भी एक पूरे के पूरे नेशनल इमरजेंसी हो गया कि भाई सब राष्ट्र मिलकर अब उससे जूझे। और वैसा सिचुएशन में मान लो कोई राज्य का व्यक्ति ही आपस में अंदरूनी विद्रोह कर दे, गृह युद्ध छिड़ जाए, तो उस क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने के लिए आर्टिकल 352 में प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 352 में। वह है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सेंटर इंटाइटल टू गिव एक्सिक्यूटिव डायरेक्शन। जो सेंटर है कोई भी नेशनल इमरजेंसी में, राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में, केंद्र सरकार जो है वह इंटाइटल्ड है निर्देश देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, किसे, तो राज्य सरकारों को, ऑन एनी मैटर। एनी मैटर मतलब कोई भी, चाहे स्टेट लिस्ट का हो, सेंटर लिस्ट का हो, करंट लिस्ट का हो, रेसिडरी पावर हो, कोई भी चीज पर, कोई भी विषय वस्तु पर केंद्र जो है राज्य सरकारों को दिशा दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड द स्टेट ब्राउट अंडर कंप्लीट कंट्रोल, और स्टेट और राज्य सरकारों को पूरी की पूरी राज्य की कानून व्यवस्था, वहाँ की पूरी सरकारी मशीनरी, वो केंद्र सरकार के अंडर में, अधीनस्थ में ले लिया जाएगा। और वहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के तहत अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जा रहा है, तो पूरी की पूरी शासन की बागडोर अब केंद्र के जिम्मे आ गई। और वो रन करेगी किसके थ्रू, गवर्नर और कलेक्टर के थ्रू। क्लियर हो गया।
दो दे आर नॉट सस्पेंडेड, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता, मतलब राज्य सरकारों को सस्पेंड नहीं किया जाता है। उनकी जो कह सकते हैं कि जो भी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री वो बने रहते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां चली जाती हैं सिर्फ इमरजेंसी के लिए। अब इमरजेंसी खत्म हुआ फिर एज नॉर्मल जैसे था वैसे पहले ही वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 356 की, अनुच्छेद 356 की, जिसे प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। ये तो उतना कंट्रोवर्शियल नहीं है, ठीक है, लेकिन यह जो अनुच्छेद 356 है इसे बहुत कंट्रोवर्सी इससे अराइज होता है कि मतलब केंद्र जो है वो कभी कभी जो डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस के द्वारा बहुत यूज किया जाता था इसका, तो जो डिफरेंट, सबसे पहले इसका केरल में यूज किया गया था किसी एक चुनी गई सरकार को बर्खास्त करके ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मतलब केंद्र सरकार देखती है कि कोई जो राज्य है वहां संवैधानिक प्रावधानों के तहत, मतलब जो संविधान में प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके तहत वहां कानून व्यवस्था चल रही है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो उस परिस्थिति में ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को झट से रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दें, और केंद्र सरकार और प्रेसिडेंट जो है एक्ट ऑन द एड और एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वहाँ कहेंगे यहाँ लगा दो तो लगा दो प्रेसिडेंट रूल। फिर वहाँ की पूरी शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सब केंद्र के जिम्मे में आ जाएगी। तो ये कंट्रोवर्शियल इस नेचर में भी है कि बहुत बार जो है जो राज्य सरकारें होती हैं जो कि डिफरेंट पार्टी को, सेम पार्टी में तो ऐसा होगा ही, जो डिफरेंट पार्टी की होती है सरकार। देखो भारत एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, कई एक पार्टियां होती है जो आज केंद्र में है। मान लो पंजाब में दूसरी कह सकते हैं कि दूसरी पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में दूसरी पार्टी की सरकार है, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में, केरल में दूसरी पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी की सरकार है। तो एक प्रकार से ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं कि जहां मल्टी पार्टी सिस्टम में डिफरेंट स्टेट के एज अ स्टेट पार्टी वहां गवर्नमेंट फॉर्म करती है, सेंटर में कोई अलग पार्टी होती है। तो एक प्रकार से इस परिस्थिति में ये बहुत कंट्रोवर्शियल, आइए देखते हैं इसमें। प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन भी से कहा जाता है। प्रेसिडेंट कैन एज्यूम टू हिमसेल्फ एज अ फंक्शंस ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर वेस्टेड इन द गवर्नर और अदर एग्जीक्यूटिव। कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे वहाँ की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, वहाँ की कानून व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ अराजकता फैल गया है, या फिर इस परिस्थिति में भी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। जैसे कहीं इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जो है कोई भी पार्टी की सरकार बहुमत में नहीं आई, तो भाई अब सरकार कौन चलाए? अगर कोई कोलाइजन गवर्नमेंट बनती है, दो चार पार्टी मिलकर जो है केंद्र में गवर्नर को के पास जाते हैं कि भाई हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाएंगे, तब तो ठीक है। अगर किसी के पास बहुमत नहीं है तो गवर्नर क्या कहेंगे? सीधे बोलेंगे भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दो। भाई किसी की सरकार नहीं है, कोई तो कानून व्यवस्था का जिम्मा लेगा, वह जिम्मा केंद्र के पास जाएगा, ठीक है। तो वैसे परिस्थिति में भी जो है यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब देखते होंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश में एक बार हुआ था, इधर हिमाचल प्रदेश में एक बार हुआ, गवर्नर ने यह कह दिया कि वहाँ के किसी भी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी नहीं है तो उसकी जांच कैसे होगी? वो फ्लोर ऑफ द हाउस होगी, हाउस में वोटिंग करा के होगी। हिमाचल प्रदेश में लगा दिया गया प्रेसिडेंट रूल। सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ के मतलब जो भी पार्टी थी, कांग्रेस थी, मुख्य था, वो बोली कि भाई हमारे पास बहुमत है। सुप्रीम कोर्ट बोली ठीक है, फ्लोर द हाउस चेक करो। फ्लोर द हाउस चेक की तो उसके पास बहुमत निकला, तो फिर उसकी सरकार बन गई। तो ऐसे मतलब इसका बहुत लोग मतलब स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि केंद्र इसे मिसयूज करने का प्रयास करता है राज्य सरकारों को बर्खास्त कर। कुछ हद तक यह सही भी है, मैं इसे स्वीकारता हूं, लेकिन यह प्रावधान इसलिए किए गए थे ताकि जब राज्य सरकारों की कानून व्यवस्था अगर कह सकते हैं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाए, उस परिस्थिति में इस अनुच्छेद के तहत वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। देखो अब मान लेते हैं कोई एक राज्य में ऐसी कानून व्यवस्था खराब है, कोई एक पार्टिकुलर एरिया में खराब है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरे के पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे आर्टिकल 352 के तहत। ऐसा तो आप करेंगे नहीं, ये तो बवंडर हो जाएगा।
तो इसलिए इस प्रावधान का लाया गया था। लेकिन इसे कह सकते हैं कि देखो, जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होगी तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, सत्ता के लिए संघर्ष हर जगह होते हैं, चाहे वो कोई मनुष्य हो या जीव जंतु। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 360 की। इसे फिनेंशियल इमरजेंसी भी कहते हैं। एक प्रकार से आर्थिक रूप से जब कभी भी भारत की आर्थिक परिस्थिति डामाडोल हो जाए, उस परिस्थिति में इस फिनेंशियल इमरजेंसी के तहत जो है प्रावधान किए गए हैं कि बहुत सारे जो है, जो भी जिन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सैलरी वगैरह दी जाती है, उनका कट ऑफ एक प्रकार से उन्हें कम कर दिया जाता है। देखिए, सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट, आर्टिकल 360 में सेंटर जो है, केंद्र सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है कि टू ऑब्जर्व कैनॉन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड प्रेसिडेंट कैन गिव अदर नेसेसरी डायरेक्शन लाइक रिडक्शन ऑफ द सैलरी, ठीक है, पर्सन्स सर्विंग इन द स्टेट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, या फिर स्टेट के मशीनरी में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो कार्य कर रहे होते हैं, या फिर जो भी कह सकते हैं कि कैनॉन्स फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपनी खर्च में कसौटी करना, अपने खर्चों को कम करना। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? आर्थिक रूप से कोई आपातकाल है। आर्थिक रूप से आपातकाल कब आता है? कि जब स्टेट के पास जो है अपनी पैसा या मुद्रा स्थिति जो है खराब हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है, उस परिस्थिति में ये, लेकिन इसका नहीं के बराबर यूज किया जाता है। ठीक है, इसका आर्टिकल 360 का नहीं के बराबर यूज किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि इसका यूज ही नहीं किया जाता। अब जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कोविड क्राइसिस की। कोविड लॉकडाउन में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो बहुत सारे लोगों का ना डीए वगैरह भत्ता वगैरह काट लिया गया था। तो यही चीज़ें काट लिया गया था या कम कर दिया गया था, बोला था कि आने वाले समय में मिलेगा, मतलब जोड़कर बाद में कभी मिलेगा जब सारा केंद्र सरकार के पास पूरा पैसा होगी तब। क्योंकि लॉकडाउन में सारे इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह क्लोज हो गए थे, सरकार को उतनी कह सकते हैं टैक्स वगैरह भी नहीं आ रहा था, तो एक प्रकार से पूरे के पूरे इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो निगेटिव ट्रांजैक्टरी में चला गया था। ठीक है, तो इस परिस्थिति में भी बनाया गया है कि ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन हो कि जब सरकार के हाथों में पैसा न हो तो जो भाई जब पैसा ही नहीं तो सैलरी कैसे देंगे, तो कटौती किया जा सकता है। ऐसे हाई कोर्ट के जज वगैरह की सैलरी नहीं काटी जा सकती, लेकिन अंडर आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान रहे कि कोई इमरजेंसी, कोई आपातकाल जैसी व्यवस्था आ जाए तो उस आपातकालीन व्यवस्था में जो है राज्य और केंद्र के मध्य के संबंध कैसे होंगे, रिश्ते कैसे होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, अनुच्छेद 352, 356, 360. Is that clear? So that's all. If you are the first time on my channel, like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.